हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे। कट ऑफ का एक्सप्रेशन किया जाएगा, मतलब कि 2018 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि 2021 में कितनी रह सकती है कट ऑफ अपनी, और 2018 में कितनी थी। ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ थी 2018 में, वो कट ऑफ हमने जो अजमेर रीजन की थी उसके लिए। ठीक है, ये आपको सबको पता है अजमेर रीजन में जो है कंपटीशन टफ रहता है। उसके बाद जो जयपुर रीजन आता है, फिर उसके बाद जोधपुर रीजन, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो अदर जो 3 रह जाती है उसके। ठीक है, उसके बाद जो 5 कंपनीज है RVNL के अंदर, उसके हिसाब से कट ऑफ है। ठीक है, अजमेर के हिसाब से आप आइडिया लगा लेना, उससे हिसाब से जो इस बार जो कट ऑफ है कितनी एक्सपेक्ट करेंगे और कितना हम एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, और स्कोर जो हमारा फेज़ फर्स्ट रहेगा उसमें कितना हम मान के चल सकते हैं, और फेज़ 2 रहेगा जो टाइपिंग का रहेगा उसमें अपन कितना लेके चले जिससे हमारी कट ऑफ जो है क्रॉस हो सके और उस हिसाब से हम तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो ये फाइनल वीडियो रहेगा। इसके बाद जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है कट ऑफ से रिलेटेड, वो आप ग्रुप में पूछ लेना, उसके आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जो वीडियो जो है इसके अंदर जो आपको कट ऑफ से रिलेटेड जो सारा कंटेंट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, बिल्कुल जेन्युइन है, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि फेज़ फर्स्ट में आपको किस तरीके से स्कोर और किस तरह से आपके मार्क लिस्ट जो है RVNL रिलीज करता है। ठीक है, और जो फेज़ 2 रहेगा जो टाइपिंग का, उसके बाद जो मार्क्स आपके रिलीज़ किए जाएंगे और उसके बाद जो फाइनल जो मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे वो किस तरीके से किए जाएंगे वो भी इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए फ्रेंड, जिसके आपके फेज़ फर्स्ट है। ठीक है, फेज़ फर्स्ट में आपको पता है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है। ठीक है, अगर सपोज करके चल के 200 में से आप 120, 130, 140, 150 या 160 के अंदर कोई भी स्कोर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फेज़ 2 है, ठीक है, उसके अंदर आपके जो फाइनल जो मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे। 100 इन द सेंस जो इंग्लिश की टाइपिंग रहेंगी उनकी 25 नंबर्स, इंग्लिश की एफिशिएंसी के 25, हिंदी की टाइपिंग के 25, हिंदी की एफिशिएंसी के 25, इस तरीके से आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से आपके जो ये वेरी करेंगे स्कोर कितने मतलब आपको लाने पड़ेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, सपोज कीजिए फ्रेंड जिसे फेज़ फर्स्ट है। ठीक है, फेज़ फर्स्ट में आपको 200 में से मार्क्स जो लेके आने हैं। ठीक है, 200 में से आप यदि मार्क्स लेके आते हो 120, 130, 140, 150। ठीक है, तो इसमें से आपके किस तरीके से आपका जो 40% लिया जाएगा वो आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सपोज आउट कि आप 200 में से 115 स्कोर करते हो। ठीक है, तो होता ये कि जो 150 आपने स्कोर किया है वह 200 के बेस पे है। ठीक है, और इधर जो आपकी टाइपिंग है वो 100 के बेस पे है। ठीक है, तो RVNL क्या करता है, जो 200 के बेस पे आपने जो स्कोर किया है 150, उसका हाफ किया जाता है, मतलब कि 150 का हाफ होगा 75। ठीक है, और 75 का 40% RVNL लेता है। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि 150 आपने स्कोर किया, उस 150 का आप 40% लो और फिर उसका हाफ कर दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप RVNL जो है 40% लेती है। ये 40% और हाफ करने का ये मतलब है कि आपके जो स्कोर कर रहे हो, ठीक है, वो 200 के बेस पे कर रहे हो, उसको 100 पे बेस के लेके फिर 40% किया जाता है, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग है वो भी 100 बेस पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है 40% लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर यदि आप 150 स्कोर करते हो, ठीक है, आउट ऑफ 200, तो उसका हाफ करेंगे 75 और 75 को 40% लेंगे तो आपके 30 मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप अपना स्कोर लेके चलो, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपन फेज़ 2 की बात करते हैं। ठीक है, मान लो आपकी फेज़ 2 है जो उसके अंदर आप 100 का आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स 100 है। ठीक है, 100 में से आप 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, आउट ऑफ 100 तक स्कोर आप कर सकते हो। टाइपिंग ऐसी चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिला सकती है ईजिली, और इसी का आपका वेटेज ज़्यादा रहेगा 60%। ठीक है, अब सपोज आउट ये करो कि आप जो है टाइपिंग के अंदर 80 नंबर लेके आ जाते हो। ठीक है, तो ये 100 के बेस पे, ठीक है, इसको हाफ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो 80 का आप 60% करोगे तो वो बनते हैं आपके 48 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है 48 मार्क्स टाइपिंग के आगे, और यहाँ पे आगे फेज़ फर्स्ट में। ठीक है, तो RVNL क्या करेगा, जो आपके जैसे हमने 200 पे 150 स्कोर किया तो इसकी भी आपकी मार्क लिस्ट आएगी। ठीक है, जैसे फेज़ फर्स्ट दोगे उसके बाद आपकी मार्क लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, फेज़ 2 दोगे आप 48 मार्क्स आए। ठीक है, किस तरीके से आए, आपकी टाइपिंग 60% करके, तो इसकी भी आपकी मार्क लिस्ट आएगी। ठीक है, तो फाइनल में क्या होता है कि 30 और 48 दोनों एट को काउंट करके 100 के बेस पे आपकी 78 फाइनल मार्क्स रिलीज कर दी जाती है RVNL के द्वारा। फाइनल मार्क्स लिस्ट 78 की आपकी, ठीक है, रिलीज कर दी जाएगी। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, 80 स्कोर कर रहा है, तो 80 मान लो मैक्सिमम है। ठीक है, तो वही आपकी कट ऑफ रह जाएगी। मान लो आप कट ऑफ कितनी रह जाएगी, 80 रह जाएगी। तो उस 80 से अप्रोक्स जो आपके ज़्यादा स्कोर करते हो 85, 86, ठीक है, उनका तो सिलेक्शन पक्का, थी, कोई दिक्कत नहीं। 80 से जो नीचे आते हैं उस हिसाब से ये देखा जाता है कि मान लो अगर सीट जो है RVNL में 900 है। ठीक है,
तो 900 के जो टॉप रहेंगे 900 स्टूडेंट, क्योंकि वैकेंसी तो 900 है, सीट 900 ही है और स्टूडेंट भी 900 ही चाहिए, तो आउट ऑफ 900 हज़ार जितनी भी वैकेंसी है वो टॉप जो स्टूडेंट रहते हैं उस हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। उसमें भी ये रहता है कि आप मतलब ये सेम स्कोर कर जाते हो, उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बता दिया आपका फेज़ फर्स्ट में किस तरीके से आपको काउंट करना है, फेज़ टू में किस तरीके से काउंट करना है, और इसी के आधार पर मतलब कि आपकी जो मार्क्स लिस्ट वो ऑर्बिनो रिलीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी कट ऑफ है ना, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है 2018 के बेस पे, ठीक है। इसमें आप ये आइडिया लगाना कि 2018 के बेस पे जो है जूनियर असिस्टेंट और ये अजमेर रीजन की, ठीक है। अजमेर में आपकी टप पता है कट ऑफ कैसी क्या रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जयपुर और अजमेर दोनों की सेम थी, ठीक है। 77 थी जयपुर की, अजमेर सेम थी, ठीक है। उस हिसाब से आइडिया लगाना। और यहाँ पे जिस तरीके से आप देखो ओपन कॉम्पिटिशन जो जनरल मेल में है, ठीक है, उनकी कट ऑफ गई 77.49। तो इसका 15 या +6 आपको लेके चलना है 2021 के लिए, कट ऑफ के लिए, ठीक है। तो 2021 के लिए आप लेके चलोगे तो आपके मान के चलोगे 82 83 इस बार कट ऑफ ये रहने वाली है जनरल की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से कंपटीशन रहता है और जिस तरीके से बढ़ती रहती है वो मतलब कि कंपटीशन के हिसाब से, तो उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेरी करते जाना अच्छी तरीके से, जैसे आपकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से वेरी करते जाना, ठीक है। ओबीसी जो ओपन कंपटीशन फीमेल है उसकी कट ऑफ रही थी 75.80, ठीक है। और इन दोनों में ये भी देख लो कि डेट ऑफ बर्थ का कितना कंपैरिजन है, ठीक है। 1992 मतलब कि ये डेट ऑफ बर्थ है, इससे नीचे स्टूडेंट को कोई भी नहीं लेके गया, मतलब लेने वो जो सिलेक्टेड नहीं किए गए थे, ठीक है। 1992 तक मतलब इससे ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका सिलेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1993 है ओपन कॉम्पिटिशन फीमेल में, उससे नीचे को किसी को नहीं लिया गया था, ठीक है। वीडियो आपको पता है इनकी तो आपको कट ऑफ कम ही जाएगी, ठीक है। 48.11, ठीक है, 48.1.5, ठीक है। डाइवोर्स दोनों को देखना है अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की, ठीक है। जो भी आपकी कैटेगरी रही है उससे आप +5 करके ही चलना, यही है मतलब कि एक्सपेक्ट जो है 2018-2021 से हमेशा बढ़ती ही है कट ऑफ। 2 ओबीसी जो ओपन कंपटीशन मेल है, ठीक है, उसकी कट ऑफ जो रही थी 76.88, ठीक है। +5 आप करके चलो 82 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और उसके बाद करते हैं ओपन कंपटीशन फीमेल की बात करते हैं तो 72.434, ठीक है। इसकी भी आप +5 करके चलना और उतनी ही आपकी कट ऑफ रहेगी। और एज में आप देख लो 1993 तक आपको लेके जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, इसमें। और वैसे भी जो आपके जो मार्क्स लिस्ट आएगी उसमें जो फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ का आपका सारा जो है डेटा वगैरह दे दिया जाएगा, मतलब कितने क्या स्टूडेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो की आप देख लेना 32.32, ठीक है। डाइवोर्स की देख लेना 38.14, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, एमबीसी वालों की। उसमें ओपन कंपटीशन से मेल की देख लो कट ऑफ, यही सेम रही थी, ओबीसी के इक्वल ही रही थी, ठीक है, 76.83। उसके बाद ओपन कंपटीशन फीमेल की देख लो 78.93, ठीक है, सेम ही रही थी, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वेरी करके देख लेना आपकी जो है कट ऑफ। और कट ऑफ से रिलेटेड क्या है कि अभी जितनी आप कट ऑफ जा रही है उस हिसाब से आपको स्कोर भी देख लेना। फेज फर्स्ट में आपको कितना स्कोर लाना है, 170 करना है, 160 करना है, उस हिसाब से आइडिया आप लगा लेना, ठीक है। फेज टू जो रहेगी आपकी टाइपिंग, उसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाओ, इक्वल तक पहुँच जाओ, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लेना। ये जो वीडियो है उसके हिसाब से आपको कंफर्म हो जाएगा कि मतलब आपको कितना स्कोर लेके चलना है और कितने इसके हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप इस वीडियो को मतलब जो कॉन्सेप्ट है वीडियो में आप उसको समझ जाओगे तो आपको कंफर्म अंदाज़ा हो जाएगा मतलब कितना स्कोर आपको करना है और कहाँ अपने को मतलब वेरी कर रहे हो तुम, कितनी तैयारी करनी है उस हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आपको बताता हूँ मैं एससी के लिए कितनी कट ऑफ रही थी, ठीक है। एससी में जो ओबीसी ओपन कॉम्पिटिशन मेल, ठीक है, 71.83 रही थी, ठीक है। तो इससे +5 आप करके चलो 77 78 वो आपकी कट ऑफ पहुँच जाएगी, ठीक है। ओपन कॉम्पिटिशन फीमेल 69 के लगभग पहुँची, ठीक है। वीडियो की देख लेना आप 38.48, ठीक है। डाइवोर्स की देख लेना, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ का भी देखते चलना, मतलब कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है और उस हिसाब से कहाँ आप वेरी करते हो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। उसके बाद एसटी, ठीक है, एसटी की देख लेते हैं हम। एसटी में जो ओपन कॉम्पिटिशन मेल है, ठीक है, 71.10, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ओपन कॉम्पिटिशन फीमेल से एसटी कितनी रही थी 66.90, ठीक है। वीडियो की आप देख लेना 33.15। वीडियो और जो डाइवोर्स वगैरह जो इनकी रहती है जो कम ही रहती है, मतलब इनकी वैकेंसी भी थोड़ी मतलब कि काउंटेबल रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। और उस हिसाब से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहती है उससे मतलब कि अच्छा इनको बेनिफिशियल मिल जाता है तैयारी में वगैरह सब में, और मतलब कि प्रॉफिट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो में एक तरीके से आपको यही बताया कि जो कट ऑफ है आपकी उसमें कितनी वेरी करने वाली, कितनी आप रह सकते हो और कितने आपके मार्क्स लेके चलने हैं तैयारी के लिए, ठीक है। आगे इस वीडियो में आपको एक सरप्राइज़ भी है, उसके बारे में बताऊंगा।
एक्चुअली सरप्राइज जो है आपकी तरफ से ही है, जो हमें मिला है उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं रिजर्वेशन जो कैटेगरीज है PWD स्पोर्ट्स वगैरह, तो उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए उसकी कट ऑफ रहती 20.75, ठीक है। और ये जो है 2018 की बेस पे, ठीक है, और वो भी अजमेर से, ठीक है। इसका मैंने आपको पहले बता दिया था, और उस हिसाब से आपको वेरी करके चलना है, उस हिसाब से +5 आप करके ही चलना है इसकी कट ऑफ, ठीक है। ये जो कट ऑफ है इसके हिसाब से आप तैयारी नहीं करनी, इसके +5 मतलब कि आप एक्स्ट्रा ही लेके चलनी है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स रीजन से रहते हैं उसकी कट ऑफ ये 58.20, ठीक है। उसके बाद देख लेना 53.38, उसके बाद PWD की तीनों कैटेगरी है उसको नोट डाउन कर लेना, आपकी जो भी कैटेगरी आपकी रहती है उस हिसाब से, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई थी स्टार्ट से लेकर आपकी जो ज्वाइनिंग जो काउंसलिंग होती है वहाँ पर वैकेंसी आपकी कैसे फिल की जाएगी वहाँ तक का मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, फिर उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ये बना दिया है। अब आपको कोई फाइनल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए वैसे। और उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्टूडेंट है किस तरीके से काउंसलिंग में फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो रहता है उनकी वैकेंसीज फिल की जाती है, ठीक है। उसमें भी आपको एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स रीजन के जो रहते हैं, फिर PW की कैटेगरी होती है, फिर जो महिलाएं होती है उनकी फिल की जाती है, फिर उसके बाद जो फिट एंड फाइनल जो होते हैं उनकी जो जैसे कि जनरल हुआ, OBC हुआ, ठीक है, MBC SC ST उनकी फिल की जाती है उस तरीके से। उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए सरप्राइज़ के लिए ये सब आपकी ही बदौलत है, आपकी तरफ से हुआ है, इसके लिए बिग बिग थैंक यू। आप देख सकते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर है 1000 के एक्रॉस पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ी आप पुश लिमिट अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश कीजिए, ठीक है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। मैं कभी सरप्राइज वो सब्सक्राइब के लिए कभी कुछ नहीं बोलता आपको, पर जो टाइप करते हैं कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं उसमें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए थोड़ा। और उसके बाद जो है हमारे जो वॉच टाइम वो भी अभी बहुत कम है, ताकि हम मोनेटाइजेशन तक पहुंच पाएँ अच्छी तरीके से। तो इसके लिए आपको बिग बिग थैंक यू। आपने जो भी किया स्टडी इंक टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेबल है, और आपकी तरफ से ही ये सरप्राइज है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो आपके लिए जो कंटेंट आएगा हम प्रोवाइड करेंगे वो एक्चुअल बेनिफिशियल ही रहेगा आपके लिए और ट्रथफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू।